बाहर से दिखता केवल मोटा काला धातु और कुछ उभरे हुए सिंबल्स। इतने साल में देश के कई टॉप लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए। किसी ने लेजर से स्कैन किया, किसी ने अल्ट्रासोनिक मशीनें लगाईं, किसी ने एक्सरे से भीतर की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी ने कोई राज्य नहीं खोला। ड्रिल मशीनें उसके धातु पर चलकर गर्म हो जाती, लेकिन भीतर तक जाती नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तिजोरी को बनाते समय यह सोचकर डिजाइन किया गया था कि कोई भी आधुनिक तरीका उसे नहीं तोड़ पाएगा। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी टेक कंपनी से स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया। उसका इंट्रो म्यूजियम की दीवारों पर चिपक चुके पोस्टरों में भी लिखा था, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सेफ्स खोलने वाला विशेषज्ञ आज वही फ्लाइट से आकर मीडिया की मौजूदगी में तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने भी मशीनें लगाईं, सेंसर्स लगाए, वाइब्रो एनालिसिस किया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उसने हार मान ली। उसने माइक पकड़ा और कहा, दिस सेफ माइट नेवर ओपन। शायद इसे बिना ओरिजिनल की या सीक्रेट नॉलेज के खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी नेवर वाले मोमेंट के बीच कोने में खड़ा एक लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आरव। वह म्यूजियम के लिए काम नहीं करता था। वह किसी विजिटर के साथ नहीं आया था। वह तो सफाई कर्मचारी का बेटा था। उसके पिता मोहन इस म्यूजियम की रात की सफाई करते थे। जब सब लोग चले जाते तब वह झाड़ू लेकर, मोप लेकर, डस्टबिन उठाकर हर हॉल में घूमते। कई बार रात को देर से लौटते तो आरव भी उनके साथ आता, क्योंकि घर पर अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही आरव ने इस म्यूजियम की दीवारों, मूर्तियों, पुरानी तलवारों, सिक्कों, चित्रों को दूसरी नजर से देखा था। जब उसके पिता झाड़ू लगाते, वह कोनों में बैठकर उन पर लगे छोटे छोटे बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी गार्ड उसे डांट देते, यह सब छूना नहीं है, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को निरीक्षण की तरह देखतीं। पैटर्न, सिंबल, शेप्स, लॉक, हिंजेस। एक और अजीब बात थी, आरव के दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, अक्सर कहा करते थे, हम कभी राजा के लोगों में से थे। बचपन में आरव को यह बातें कहानी जैसी लगती थीं, जैसे दादा कोई फालतू की शान बघर रहे हों। लेकिन दादा जो कुछ बताते उसमें डिटेल इतनी होती कि वह कभी कभी सोच में पड़ जाता। जैसे दादा कहे हमारे पुरखे ताले बनाते थे, वह भी ऐसे कि कोई खोल ना सके, और ऐसे भी कि जो चाहे खोल सके। राजाओं के खजाने की रक्षा का जिम्मा हमारी ही पीढ़ी पर था। जब दादा गुजर गए तो यह बातें भी हवा में खोती चली गईं। लेकिन एक दिन म्यूजियम के पीछे के हिस्से में एक पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर रूम जैसे कमरे में, जहां टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से और नाकाम पोस्टर रखे थे, आरव को कुछ अजीब मिला। वह अपने पिता के साथ रात की शिफ्ट में आया था। उसके पिता और एक और सफाई वाला आदमी उस कमरे की सफाई कर रहे थे। चीजें हटाते हटाते एक पुराने वुडन ट्रंक का ढक्कन खुल गया। उसके अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थीं, हाथ से लिखी हुई, पीले पड़ चुके पन्ने, फटी हुई जिल्द। जब सब चले गए तो आरव चुपके से वापस उसी कमरे में गया। उसने एक किताब उठाकर खोली। उस किताब में चित्र थे, अजीब अजीब निशान, ताले के डिजाइन, गियर, तिजोरियों के सेक्शन और उनके साथ साथ कुछ गुप्त तरीके, सिंबल बेस्ड कॉम्बिनेशन। कई जगह एक ही निशान उसे म्यूजियम की तिजोरी पर बने निशान जैसा लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान, केवल वंशजों के लिए बिना ध्वनि के खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले लॉक। उसने पूरा नहीं समझा, लेकिन इनफ समझ गया कि यह कोई मामूली डायरी नहीं है। उसे याद आया दादा कहा करते थे, हमारे पास वह विद्या थी जिससे तिजोरी बिना चाबी खुले और बिना तोड़फोड़ के बंद भी हो जाए। कई रातों तक जब उसके पिता ऊपर वाले हॉल में सफाई करते रहते, आरव नीचे के स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। लैंग्वेज पुरानी थी, पर धीरे धीरे उसे सिंबल्स की भाषा समझ आने लगी। हर निशान का मतलब, हर स्क्रैच की जगह का लॉजिक। वह खाली एयर में हाथों से पैटर्न बनाकर प्रैक्टिस करता, जैसे इनविजिबल ताले को खोल रहा हो। और फिर 5 साल पुरानी उस तिजोरी की खबर जब पहली बार म्यूजियम में आई तो उसके अंदर कुछ हिल गया। जब उसने पहली बार उस तिजोरी को देखा तो वह ठिठक गया। यह वही पैटर्न है। तिजोरी पर बने कुछ निशान, कुछ कॉर्नर कट्स किताबों के डिजाइन से मिलते जुलते थे। उसी दिन से उसके दिमाग में
एक पागल सा विचार घूमने लगा। क्या यह वही राज तिजोरी हो सकती है जिसकी बात दादा किया करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने यह लॉक बनाया था? वह घर आकर नोटबुक में स्केच बनाता,